रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम मज़हब मानों को खुशामदीद कहता हूँ जो अजमेर ताजरान के दफ्तर में आए, और मैं फ़ारूक गोरी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारी अजमेर ताजरान में शमूलियत अख्तियार की है। और हम फ़ारूक गोरी साहब को अपना मजलिस आमला में मेंबर लेते हैं। ये अजमेर ताजरान जो है ये खालिस्तान शहर की फलाह बबूद के लिए बनी है। ये किसी की जागीर नहीं है कि किसी ज़ात के लिए या अपनी ज़ात के लिए, ये इस मकसद के लिए बनी है कि पूरे शहर की नुमाइंदगी करे, हर ट्रेड की। हम हर ट्रेड से आदमी ले रहे हैं और इंशाल्लाह जिस तरह आदमी मिलते जा रहे हैं और ये अजमेर ताजरान अपने शहर का भरपूर दफा करेगी। जो भी प्रॉब्लम मसाइल शहर के होंगे हम सब मिलजुल कर हल करेंगे। इसलिए मैं इसी मीडिया के ज़रिए पूरे शहर को दावत देना चाहता हूँ कि पूरा शहर इसमें शमूलियत अख्तियार करे और अपनी ताकत को बढ़ाए। जब हम ताजर मजबूत हो जाएंगे इंशाअल्लाह हम अपने हकूक़ लेना भी जान जाएंगे। इसलिए कई सालों से एक ग्रुप का कब्ज़ा था जो अल्लाह के हुक्म से हमने उस ग्रुप से कब्ज़ा छुड़ा लिया है। और इंशाअल्लाह मैं फिर भरपूर रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूँ अपने शहर वालों से कि ये हमारी कोई मिरास नहीं है, ये आपका शहर है, हमारा शहर है, सबका शहर है। तो इसलिए आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और जो काम मैं आज इसी मीडिया के ज़रिए बताना चाहता हूँ, कोई किसी को मसला प्रॉब्लम हो हम हाज़िर हैं। ये नहीं कि हम आपसे नज़रें चुरा लेंगे, नहीं। हम आपका काम जायज़ काम हो, कोई भी जायज़ काम हो उसको हम हल करने के लिए तैयार हैं। और अल्लाह ताला ने हमें ये सालियत दी है कि हम जो शहर वालों के मसाइल होंगे वो हम ऐसे तरीके से उनके हल करेंगे। तो जितने भी लोग आएँ वो हमारे सर आँखों पे हैं, हम उनकी उसी तरह रिस्पेक्ट करेंगे जिस तरह हमारे पहले मेंबर हैं। इसलिए मैं अभी फिर दोबारा फ़ारूक गोरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और उनके साथ आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जैसे भरपूर तरीके से वो अपने कायद को लेकर शमूलियत अख्तियार की है। तो इसलिए फ़ारूक गोरी साहब के लिए क्लैपिंग हो जाए। अल्लाह हामी और नासर हो हमारा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब फ़ारूक गोरी साहब और आपकी पूरी टीम को हम खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मकसद था वो कामयाबी की तरफ जा रहा है। आपके साथ ये जो 50-60 दुकानदार हैं इनको वेलकम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर का जो एक ताजर भी होगा वो आप यकीन करें कि वो रिलैक्स रहे। अब हम किसी से भी आपको जो है ना जी जुल्म नहीं करने देंगे। आपका जो जायज़ मुतालबा होगा इंशाल्लाह आपकी दहलीज़ पर वो पूरा होगा। और मैं भी ये अर्ज़ करता हूँ जी पूरे शहर के ताजर भाइयों से और जितने भी मोअज़्ज़ज़ शहरी लोग हैं, आप आएँ हमारी अंजुमन ताजरान की टीम का हिस्सा बने। हमारा मकसद शहरियों और ताजर भाइयों के हकूक़ का ख्याल रखना है। आप हमारे साथ मिलकर शहरियों का हकूक़ का ख्याल रखें तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह मिल के ताकत के साथ हम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो चेहरे आज हम देख रहे हैं ये हमारे जाने पहचाने चेहरे हैं। ये अफजल गोरी साहब हो गए, ये इफ्तिखार साहब के भाई बैठे हुए हैं, ये हमारे पुराने दोस्त हैं। इफ्तिखार हमारा बेली था, अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। भाइयों, अंजुमन ताजरान एक रिश्ता है, एक ताल्लुक़ है जिसने हमें एक लड़ी में परो दिया। हमारा दुख हमारा सुख अब हाजी साहब की क़ियादत में एक है। अफजल गोरी साहब का दुख सुख मेरा दुख सुख है, गुज्जर साहब का दुख सुख मेरा दुख सुख है, गौरी साहब का दुख सुख मेरा दुख सुख है। ऐसे समझें
कि आज के बाद हमारी बिरादरी नहीं रही, हम बिरादरी से निकल के एक जान बन गए। यानी अंजुमन ताजरान ही गुजर बिरादरी है, अंजुमन ताजरान ही मिर्ज़ा बिरादरी है, अंजुमन ताजरान ही गौरी बिरादरी है। और हम यकजान होके हमारे तरफ जो हाथ उठेगा उस हाथ को हम सारे मिल के काट देंगे या मरोड़ देंगे इंशाल्लाह। इसलिए जिस उम्मीद के साथ आप आए हैं, हम उस उम्मीद के साथ शहर में चल रहे हैं कि किसी के साथ जुल्म और ज्यादती आज के बाद नहीं होगी, क्योंकि सदर साहब अब जाग रहे हैं। पहले सदर साहब सो रहे थे, अंजुमन ताजरान सो रही थी, अब सदर साहब भी जाग रहे हैं और अंजुमन ताजरान भी जाग रही है। आखिरी बात जो ना भाई साहब आप कहते हैं ना, वो है ही नहीं। हम कहते हैं हमारा किससे मुकाबला है, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं। हम तो चल रहे हैं, हम तो समंदर की लहर हैं, हम तो दरिया है, वो तो रुके हुए पानी है, वो तो दलदल बन चुकी है, वो तो गंद बन चुका है। वो रुके हुए और चले हुए पानी का कोई मुकाबला नहीं होता। हमारा उनसे मुकाबला नहीं है, उनका हमारे साथ मुकाबला नहीं है, और हम बनाते भी नहीं हमारा उनसे मुकाबला है। हम दरिया की मौज हैं, हम समुद्र की लहर हैं, जैसे आएंगे टकरा जाएंगे। वो खड़ा हुआ पानी है, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले मैं अंजुमन ताजरान के सब मेंबरों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर वासद गौरी साहब का, जिन्होंने इस काबिल हमें समझा। और अंजुमन ताजरान मंडी बोलदीन में बहुत अच्छा काम कर रही है। मंडी बोलदीन में परअमन सुकून है। अंजुमन ताजरान की वजह से हर एक के दुख दर्द में ये देखने के बाद हमने फ़ैसला किया कि जो अंजुमन ताजरान अभी नहीं हैं, इन्होंने देख के हर किसी के दुख दर्द में बराबर के शरीक होते हैं। ना तो ये देखते हैं कोई अमीर आदमी है, ना कोई मेरिट पे फैसला करते हैं। सिर्फ सबसे पहले मसला इनका यही है, ये मेरिट पे फैसला करते हैं। गरीब के साथ खड़े होते हैं, कमरों में के बंद कमरे के अंदर फैसले नहीं होते इनके जो ख़ास बात है, इनका जो भी फैसला चैलेंज फैसला है पूरे बाज़ार पूरी दुनिया के अंदर, इनका एक ही फैसला है कि शरेआम फैसला करते हैं। बंद कमरों के अंदर इन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं फिर दोबारा अंजुमन ताजरान का, वासद गौरी साहब का, एक एक मेंबर का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें इस काबिल समझा। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम इनकी उम्मीद पे पूरा उतरेंगे और इनके शाना बशाना खड़े होंगे। हर खुशी गमी में इनके साथ हैं। और इस सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस अंजुमन ताजरान ने मंडी बहाउलदीन में पहले अंजुमन ताजरान से ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम किए हैं। इन्होंने हर किसी की गमी में बराबर के शरीक है, खुशी में बराबर के शरीक हैं। किसी पे इन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि किसी आदमी के साथ खड़ा होकर इन्होंने खिलाफ नहीं बनाए, कोई मसले नहीं खड़े किए। बल्दियों के अंदर ऐसा मसला नहीं किया कि किसी रेडी वाले को कोई नुकसान पहुँचे, किसी दुकानदार को नुकसान पहुँचे। हर जो पहले अंजुमन ताजरान थी उनका यही मसला था, उधर एक तरफ से रेडियाँ उठा देते, दूसरी तरफ से अपनी खुश आमद कराने के लिए, अपनी मिन्नतें कराने के लिए लाइनें लगा के आदमियों को बुलाते थे। उसके बाद जाके कमेटी में जाके कहते थे कि जी दोबारा रेडियाँ लगा। तो चुकाते भी आप ही थे, उठाते भी आप ही थे और खाते भी आप ही थे। ये मसला बहुत देर से अभी ज़रे गौर था। और जो नई अंजुमन ताजरान आई है उसके बाद ना किसी ने किसी को छेड़ा है। जहाँ पे पहले किसी का जो भी चीज़ का अड्डा है, ना कोई मेरिट पे किसी को दिया है ना दिया है। जहाँ पे कोई बैठा है वहीं पे बैठा है। जो कि मसला होता है सबसे पहले अंजुमन ताजरान वहाँ पे पहुँचती है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अंजुमन ताजरान का फिर दोबारा दिल से कि उन्होंने इस काबिल समझा और इंशाल्लाह इनकी उम्मीद पर पूरा उतरेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अंजुमन ताजरान के जनाब सदर हाजी अब्दुल मजीद साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया है। और जनाब इनका बेहद मशकूर हूँ। और साथ जो भी साथी हैं अंजुमन ताजरान के, उनके बेहद मशकूर हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब जिन्होंने हमें टाइम दिया, हमें मौका दिया। ये अंजुमन ताजरान है हमारे मंडी बहाउलदीन की। वाकई ही जो पहली अंजुमन ताजरान है वो बहुत बदमाशी थी। और सबसे पहले उनका जो है वो जो अपना काम है, अपना मफाद है, उस मफाद पे ये चल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हाजी अब्दुल मजीद साहब आए हैं, इन्होंने अंजुमन ताजरान ने तंजीम बनाई है। अब इंशाल्लाह मंडी बहाउलदीन को कोई किसी किस्म का मसला, कोई इशू मेरे ख्याल में नहीं होगा इंशाल्लाह।
जो भी जायज़ काम हो गए, हाजी साहब ने पहले भी कहा है, जो जायज़ काम हो गए हम इंशाल्लाह उनके साथ दिन में भी रात में भी जब भी ये बोलेंगे, जब भी हमें कॉल आएगी तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। जो भी काम होगा जायज़ होगा उसका हम भरपूर तैनात करेंगे इंशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह हाजी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और सब अंजुमन तंजीम जो है उसका भी, अंजुमन ताजरान का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में जो भी साथी है, हमें नाम तो नहीं आता साहब के, लेकिन एक बार हो जाए तो इंशाल्लाह सबका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं भाई फ़रूक गौरी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और उनके सारी टीम जो उनके साथ आई है उनके बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं। इसीलिए इसी तरह अंजुमन ताजरान बढ़ती रहेगी तो इंशाअल्लाह एक दिन मुखालफिन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। हमारा ये मिशन है, ये कोई हमारी नहीं है। हमारी जगह कोई और भी होगा तो हम इंशाअल्लाह उसके साथ होंगे अच्छे कामों के लिए। ये जो बुरे काम हैं उनके लिए हम किसी के साथ नहीं चलेंगे। जो आदमी अच्छा काम करता है उसके साथ इंशाअल्लाह हम भरपूर चलेंगे। और गौरी साहब को मैं मजलिस आमला का अहदेदार समझता हूँ। अभी मतलब मेरे सीनियर जूनियर साहब ने जो बता दिया है कि वो हमारे मजलिस आमला के अहदेदार हैं, तो इनको मैं मुबारकबाद देता हूं। और जो भी हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ये किसी का नुकसान नहीं होगा, ये फ़ायदे के लिए है। जब भी कोई मसला बनता है हम इकट्ठे हो जाएंगे, हमें डीपीओ भी नहीं कुछ कह सकता, कोई इंतज़ामिया वाला नहीं कह सकता। जब एक एक होंगे तो सबको वो कहेंगे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर। मैंने पहले भी 3 साल मैकेनिकल में रहा हूँ और इंशाअल्लाह उसका भी रिज़ल्ट अच्छा मिला है। अभी हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे आदमी हैं और इसका उससे भी अच्छा रिज़ल्ट इंशाअल्लाह हम हासिल करेंगे। और 3 साल बाद इंशाअल्लाह इलेक्शन होगा, इलेक्शन पर जौन भी आएगा इंशाअल्लाह हम इलेक्शन ज़रूर कराएंगे। जो पहले थे वो तो अंदर से बाहर निकलते ही नहीं थे अपने कामों के लिए। किसी के मकानों पर, गवर्नमेंट की ज़मीनों पर कब्ज़े किए हुए हैं उन्होंने। वो सिर्फ अपने कब्ज़े की हिफाजत के लिए बने हुए हैं अहदेदार। जैसे मियाँ अब्दुर्रज़ाक साहब हैं, उनके पास अपनी एक मरला भी जगह नहीं है। मैं ये वाज़ह कर देता हूँ कि जिधर भी वो बैठे हुए हैं वो गवर्नमेंट की जगह है। इंशाअल्लाह हम वो भी खाली करा कर आवाम को देंगे, हुकूमत से अपील करेंगे कि ये खाली कराओ। जिन्होंने भी कब्ज़े किए हुए हैं वो हमारा हक बनता है कि ये अगर कब्ज़े अमीरों ने किए हुए हैं तो उनसे छुड़ा कर गरीबों को दो, जिसकी दुआ देंगे और इंशाअल्लाह कोई फ़ायदा होगा, हुकूमत को भी होगा, आवाम को भी होगा। रज़ा हक जैसे आदमी जो कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, एक उनके पास मोटरसाइकिल है, एक खुद हैं वो, तो वो बोलते हैं हाँ जी हम अंजुमन ताजरान ज़िले के हम जो है ना सदर हैं। उसको किसने सदर बनाया है? हमें तो 3000 आदमियों ने बनाया है जो होटल में थे, उसको किसने सदर बनाया है? पता नहीं वो अपने आप को क्या समझता है। मैं तो नहीं जानता कि वो एक आदमी का भी सदर है। लेकिन ये आदमी को खुद सोचना चाहिए अपनी गिरबान में झाँक कर, मैं क्या हूँ और मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए मैं दोबारा भी गौरी साहब का